पास्टर इमरान जिनका ताल्लुक माल्टा से है, द चर्च ऑफ सीक्रेट इनॉइंटिंग के वो पासबान हैं और पासबानी खिदमत कर रही हैं और खुदाउन इन्हें कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। तो हमारे लिए वंस अगेन बड़े ऑनर की बात है कि हम जब भी खुदा के खादम को एज अ गेस्ट स्पीकर या खिदमत के लिए बुलाते हैं तो वो ज़रूर खिदमत करते हैं और हमारे साथ आईसॉम में एज अ क्लास में भी हमारे साथ होते हैं और खुदा ने इन्हें कसरत की बरकत दी हुई है। जी पास्टर इमरान, मैं पास्टर सुहेल बशीर आपको इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर दुआया ग्रुप में खुश आमदीद कहता हूँ। आएँ और हमारे दरमियान जो भी खुदा ने आपके ज़िंदगी के अंदर आज इस वक्त इस घड़ी में हमारे लिए पैगाम रखा है, ज़रूर आप सुनाएं ताकि हम सब मिलकर एक दूसरे के लिए बात से बरकत हो। जी पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। Amen. Praise the Lord. Thank you so much, Pastor Suhail Bashir and your all team और आपकी जो सारे ग्रुप का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने आज मुझे मौका दिया है कि मैं खुदा के कलाम में से कुछ बातें आपके साथ शेयर करूं और हम सब मिल के खुदा के कलाम को सीखेंगे। और मैं शुक्रगुजार हूँ इस सारे प्लेटफॉर्म के लिए जो मुझे मुहैया किया गया है ताकि हम खुदा के कलाम को जो है वो तमाम जिंदगियों तक पहुंचा सकें और उनके लिए रूहानी बरकत का सबब बने। आमीन। आज का जो मेरा टॉपिक है, आज हम कुछ पैराबल्स हैं, तमसील है एक बड़ी खूबसूरत, और उसके ताल्लुक से जो है वो सीखेंगे। ये बीज बोने वाले की जो तमसील यीशु ने कही उसके ऊपर मैं चाहता हूं कि आज हम थोड़ा गौर करें। मसीह यीशु ने अपनी जिंदगी के अंदर तकरीबन जो अनाजील्स के अंदर रकम की गई हैं, तमसील जो लिखी गई हैं, तमासील्स, ये तकरीबन 46 के करीब हैं, जिनमें से यीशु मसीह ने सिर्फ 2 या 3 को एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन बाकी जो है वो सारी की सारी वैसे ही उन्होंने रहने दी, जिनको एक्सप्लेन नहीं किया गया। मैं समझता हूं कि वो खुदावंद यीशु ने हमारे लिए रखी ताकि हम जो है वो उनको समझें और उनके ऊपर जो है वो काम करें और उनकी जो है वो इंटरप्रिटेशन जो है वो हमें रूहुल कुदस की हदायत से जो है वो मिल सके और हम उसके लिए मेहनत करें और खुदा से कलाम मांगे। आमीन। इमसाल की किताब में एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी गई है, मैं चाहता हूं कि वो मैं आपके लिए पढ़ूं। 25वें बाब की दूसरी आयत में लिखा गया है, खुदा का जलाल राजदारी में है, लेकिन बादशाहों का जलाल मामलात की तफ्शीश में है। सो हम चूंकि यीशु में क्या हैं, बादशाह हैं, यीशु में हम बेटे और बेटियां हैं, शहजादे और शहजादियां हैं। तो हमारा ये काम है कि उन सारी बातों की तफ्शीश करना, क्योंकि यीशु ने जो है वो क्या किया है, इट इज द ग्लोरी ऑफ गॉड टू कंसील थिंग्स बट द ग्लोरी ऑफ किंग्स इज टू सर्च द थिंग्स आउट। सो प्रेज द लॉर्ड। आज हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे अपनी रहनुमाई के लिए। मैं चाहता हूं कि मैं चौथी आयत से जो है वो आप सबके सामने पढ़ना चाहता हूं। लूका तबीब की अंजील है और उसका 8वां बाब है और उसकी चौथी आयत से पढ़ूंगा 8वीं आयत तक, और इसके बाद जो है वो 11वीं आयत से जो है मैं चाहता हूं कि 15वीं आयत तक जो है वो कलाम को स्टडी की जाएगी। हालेलुया। जिनके पास खुदा का कलाम मुकद्दस है मेरे साथ निकाल लीजिए इस हवाले को और हम सब इसको मिलके पढ़ेंगे। फिर जब बड़ी भीड़ जमा हुई और हर शहर के लोग उसके पास चले आते थे, उसने तमसील में कहा कि एक बोने वाला अपना बीज बोने निकला और बोते वक्त कुछ राह के किनारे गिरा और रौंदा गया और हवा के परिंदों ने उसे चुग लिया, और कुछ चट्टान पर गिरा और उगकर सूख गया इसलिए कि उसको तरी ना पहुंची, और कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसे दबा लिया, और कुछ अच्छी जमीन में गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। यह कहकर उसने पुकारा, जिसके कान हो वो सुन ले। इसके बाद यीशु मसीह को शागिर्दों ने कहा कि हमें इन तमसीलों का जो है वो, इस तमसील का जो है वो हमें मतलब समझा दीजिए। तो यीशु ने उनको 11वीं आयत में बताना शुरू किया कि वो तमसील ये है कि बीज खुदा का कलाम है, राह के किनारे वाले वो हैं जिन्होंने सुना, फिर इब्लीस आकर कलाम उनके दिल से छीन ले जाता है, ऐसा ना हो कि ईमान लाकर नजात पाएं। और चट्टान पर के वो हैं जो सुनकर कलाम को खुशी से कबूल कर लेते हैं, लेकिन जड़ नहीं रखते, मगर कुछ अरसा तक ईमान रखकर आजमाइश के वक्त फिर जाते हैं।
और जो झाड़ियों में पड़ा उससे वो लोग मुराद हैं जिन्होंने सुना लेकिन होते होते इस जिंदगी की फिक्रों और दौलत और ऐशो इशरत में फंस जाते हैं और उनका फल पकता नहीं। मगर अच्छी जमीन के वो हैं जो कलाम को सुनकर उम्दा और नेक दिल में संभाले रहते हैं और सब्र से फल लाते हैं। आमीन। खुदा उनके कलाम के पढ़े और उसके सुने जाने पर उसकी बरकत हो। अगर आप लोगों को कहीं पर मेरी आवाज डिस्कनेक्ट हो या कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम हो तो काइंडली जो है वो जरूर लिख दीजिएगा ताकि मैं देख सकूं और फिर उसको जो है हम दोबारा से रिकनेक्ट कर सकेंगे। अब ये तमसील है बीज बोने वाले की। और बीज क्या है? जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि बीज जो है वो खुदा का कलाम है। यहां पर हम देखते हैं 4 आयत में लिखा है, फिर जब बड़ी भीड़ जमा हुई। बड़ी भीड़ यानी एक बहुत बड़ा मजमा वहां पर जमा हो चुका था और हर शहर के लोग उसके पास चले आते थे। हर शहर के लोग, इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह के पास वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद थे और बहुत सारे डिफरेंट उनके जो है वो ग्रुप से, यानी इसका मतलब यह है कि कुछ उनमें ऐसे थे जो शरा के आलम थे, जो उस्ताद थे, जो टीचर थे, कुछ ऐसे थे जो महसूल लेने वाले थे, टैक्स कलेक्टर थे, कुछ ऐसे थे जो कुछ और जैसे यूं समझ चरवाहे थे, या कुछ ऐसे थे जो मछलियां पकड़ने वाले थे। यानी डिफरेंट किस्म की वैरायटी ऑफ पीपल जो वहां पर मौजूद थे, जिनका ताल्लुक डिफरेंट बैकग्राउंड से था, वहां पर मौजूद थे। और यीशु मसीह ने वहां पर यह तमसील जो है उन लोगों के दरमियान कही। अब जो कलाम की बात की वो सीड एक ही है, यानी कलाम जो है वो सदा एक ही है। बीज जो है वो सेम है, लेकिन डिफरेंट 4 तरह की सॉइल की जो है वो बात की गई है। 4 ऐसी जिंदगियों की बात की गई है जो मुख्तलिफ किस्म की हैं। 4 ऐसी जो लैंड्स हैं, जो जमीन है, उनकी बात की गई है, सॉइल की बात की गई है। 4 डिफरेंट किस्म की सॉइल हैं। अब बीज जो है वो एक जैसा है। बीज को ग्रो करवाना, बीज को बढ़ाना और उससे फल पैदा करवाना, यह डिपेंड करता है सॉइल के ऊपर। बीज में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बीज के अंदर फुल कैपेसिटी है कि वो ग्रो करे, वो बढ़े और फल को पैदा करे। लेकिन बीज को ग्रो करवाना इट डिपेंड्स ऑन सॉइल, कि सॉइल किस तरह की है, जमीन किस तरह की है, रिसीवर किस तरह का है, वो किस तरह खुदा के कलाम को सुनता है, किस तरह उसके ऊपर अमल करता है और किस तरह तब्दीली जिंदगी में रोनमा होती है, किस तरीके से वो कलाम जड़ पकड़ता है, किस तरीके से वो कलाम फलता है, बढ़ता है और फिर फल को पैदा करता है। ये डिपेंड करता है। इसमें सबसे पहली जो पॉइंट है वो हम देखेंगे, और वो पहला पॉइंट ये है कि जब बीज बोने वाला बीज बोने निकला, पहले वक्तों में यह होता था कि मशीनों के साथ बीज जो है वो बोया नहीं जाता था। जब खेती बाड़ी करते थे तो हाथ के साथ जो बीज है, जो लोग गांव से या थोड़ा जानते हैं इस बात के बारे में, उनको अंदाजा होगा बखूबी कि जब बीज गिराया जाता था तो हाथ से गिराते थे बीज को, और बीज इधर उधर जा सकता था। हाथ से झटका देते थे और यूं बीज को फेंकते थे, और बीज जो है वो डिफरेंट जगह पे जा सकता था। वो मशीन के साथ नहीं उस वक्त ऐसा किया जाता था, बल्कि हाथ के साथ बीज को गिराया जाता था। तो पहला पॉइंट है वो ये है कि बीज कुछ राह के किनारे गिरा। बीज जो है वो कहां पर गिरता है जी? राह के किनारे गिरा। और क्या हुआ? रोंदा गया। पांव तले, हो सकता है जानवरों के, हो सकता है इंसानों के पांव तले रोंदा गया। यानी ये वो लोग हैं जिन्होंने खुदा के कलाम को कबूल ना किया। क्योंकि यीशु मसीह जब कलाम करते थे, यीशु मसीह उस वक्त जब मुनादी करते थे, तो यीशु के पास बहुत बड़ा मजमा वहां पे जमा होता था, बहुत बड़ी बड़ी भीड़ लग जाती थी। और क्या होता था कि बहुत सारे सवाल जवाब करने वाले भी यीशु के पास वहां मौजूद होते थे, यीशु को ट्रैप करने के लिए, यीशु मसीह के ऊपर कोई इल्जाम साबित करने के लिए, कोई गलती पकड़ने के लिए। वो क्या करते थे कि हमेशा वहां मौजूद होते थे। उसमें से ऐसा भी होता था कि रूमी हुकूमत के जासूस भी उसमें शामिल होते थे। उसमें फक्की फरीसियों के ग्रुपों के लोग होते थे, सदूकियों के लोग होते थे, यहूदियों के बहुत सारे जो हैं वो हम जानते हैं कि कई
कबीले थे, कई तरह के जो उनके ग्रुप्स थे, उनको जो है वो डिवाइड किया गया हुआ था। डिफरेंट तरह के जो है कुछ फरीसी थे, कुछ फकी थे, इस तरह से उन्होंने अपने आप को डिफरेंट ग्रुपों के अंदर जो है वो यूं समझ लें कि वो डिफरेंट डिनोमिनेशंस के साथ उनका ताल्लुक था। तो जब वो इस कलाम को सुनते तो बहुत दफा ऐसा होता था कि उस कलाम को रद्द कर देते थे, बहुत दफा ऐसा होता था कि उस कलाम को अपने अंदर आने ही नहीं देते थे। और आज भी जब हम खुदा का कलाम सुनाते हैं, खुदा ने हम में से बहुत सारे लोगों को यह खिदमत बख्शी है, यह मौका दिया है कि वो खुदा के जिंदा कलाम का बीज जो है वो दूसरे लोगों तक पहुंचाएं। लेकिन हमें ऐसे लोगों का कई दफा सामना करना पड़ता है कि जो कलाम के बीज को क्या करते हैं, रिसीव नहीं करते, उसको वो रिस्पेक्ट नहीं देते, उसके लिए वो तैयार नहीं होते। और क्या होता है, कलाम को सुन तो लेते हैं, यीशु मसीह के साथ जितने भी लोग थे सब ने कलाम सुन लेते थे। अब डिपेंड करता है कि क्या वो कलाम को वो इज्जत, वो मकाम, वो रिस्पेक्ट देते थे, क्या उस कलाम को लेकर अपने अंदर गौर खोज करते थे, क्या उस कलाम को लेकर अपने अंदर जो है वो बड़े ईमान के साथ उसको ग्रो करवाने के लिए जगह देते थे, क्या वो सॉइल प्रोवाइड करते थे, बेहतर सॉइल? नहीं। यहां लिखा है राह के किनारे वाले वो लोग हैं, वो मसीही हैं। आज भी बहुत सारे मसीही ऐसे हैं जिनके पास आप खुदा का कलाम लेके जाएं और वो खुदा के कलाम का मजाक उड़ाते हैं, खुदा का मजाक उड़ाते हैं। बाइबल में लिखा है खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, लेकिन ये मसीहियों की कई ऐसे लोग हैं जिनकी बदकिस्मती है कि वो खुदा के कलाम का मजाक उड़ाते हैं, खुदा को ठट्ठों में उड़ाते हैं। आप उनको अच्छे काम की तलकीन करें, आप उनको अच्छे काम का मशवरा दें, वो आपका मजाक उड़ाएंगे, और मजाक नहीं उड़ाएंगे तो आपके दुश्मन बन जाएंगे। अगर आप उनको किसी चीज से मना करेंगे, कोई गलत काम कर रहे होंगे, आप उनको जनाकारी, हरामकारी से मना करेंगे, वो आपके दुश्मन बन जाएंगे। आप उन्हें कहेंगे खुदा का कलाम इन चीजों की इजाजत नहीं देता, तो वो क्या करेंगे, आपकी मुखालफत शुरू कर देंगे। वो आपके ऊपर क्या करेंगे, नजर रखेंगे कि कहां पर आप गलती करते हैं, ताकि आपको पकड़ें और आपके ऊपर फिर जो है वो इल्जाम लगा सके। ऐसा हमें उन लोगों का मुकाबला करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो कलाम को सुन लेते हैं पर कलाम को अपने दिल में जगह नहीं देते। और फिर क्या होता है, जब कलाम सुन लेते हैं और वो जगह नहीं देते, तो उस वक्त इब्लीस आता है और वो कलाम को, जो उस बीज जो उनके दिल में डाला गया होता है, उनसे छीन कर ले जाता है, उसको जो है वो लेके चला जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस कलाम की कदर नहीं की, क्योंकि उन्होंने उस कलाम को जगह नहीं दी। बाइबल में लिखा है सुनने से ईमान पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। अब क्या होता है, सुन तो लेते हैं लेकिन ये ईमान पैदा नहीं होने देते। अगली आयत में जहां पर यीशु मसीह इसको एक्सप्लेन करते हैं, वहां पर लिखा है कि इब्लीस आकर कलाम को उनके दिल से छीन ले जाता है, ताकि ऐसा ना हो कि ईमान लाकर वो नजात पाए। यानी इब्लीस का ये प्लान है कि कोई भी बंदा नजात ना पाए, पर यीशु का प्लान ये है कि हर एक इंसान जो है नजात पाए। ये ईमान नहीं लाने देते। अगर आप मरकस 16:16 को पढ़े तो वहां पर लिखा है जो ईमान लाए, बपतिस्मा ले, वो नजात पाएगा, और जो ईमान नहीं लाएगा वो क्या होगा जी, वो मुजरम ठहराया जाएगा, वो सजा का हकदार होगा, वो सजा उसको दी जाएगी। इसलिए सजा दी जाएगी क्योंकि वो सुनकर ईमान नहीं लाया। और आज हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं, वो कलाम की अहमियत को नहीं समझते, कलाम की, क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो हर सुबह ताजा है। खुदा का कलाम जो है वो मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राहों के लिए रोशनी है। खुदा का बंदा ये लिखता है जबूर की किताब में। इसके बाद जब यशुआ को, खुदा यशुआ को एज ए मूसा के बाद जो है वो एज ए लीडर लेता है, तो उससे कहता है शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात तुझे इसी का ध्यान हो, तब तुझे इकबाल मंदी की राह नसीब होगी। लेकिन आज इल्मिया ये है कि दुनिया जो है वो बेदीन हो चुकी है, और ये कलाम की एक पेशन गोई भी है कि बेदीनी बढ़ जाएगी आखिरी दिनों में। आज लोग खुदा के कलाम को लेना नहीं चाहते। लोग दुनिया में बीमारियों से तो डर रहे हैं, लेकिन खुदा से डरना पसंद नहीं करते, खुदा के खौफ में आना पसंद नहीं करते। क्योंकि खुदा के कलाम के बगैर जो इंसान, जिसके अंदर खुदा का कलाम नहीं है, ना वो खुदा को जान सकता है और ना ही खुदा की आवाज सुन सकता है।
खुदा की आवाज वही सुन सकता है जो खुदा के कलाम पे तवज्जो करता है, जो खुदा के कलाम को पढ़ता है, जो उसके ऊपर ध्यान करता है। यीशु ने कहा, अगर तुम मेरे कलाम को सुनते और इस पर अमल करते हो तो तुम हकीकत में मेरे शागिर्द हो। साला साल से लोग चर्च जाते हैं, लेकिन चर्च से निकलते ही वो चीजें भूल जाते हैं। उसी वक्त इब्लीस आता है और वो कलाम उनसे लेके जाता है। फिर वही स्टोरियां शुरू हो जाती हैं, फिर उन्हीं लोगों के साथ बैठना शुरू कर देते हैं, फिर बैक बाइटर्स के साथ खड़े हो जाते हैं, फिर बैक स्लाइडर बन जाते हैं, फिर जाके उन नशा वाली हरकतों में शुरू हो जाते हैं। जो नशाबाज उनके दोस्त होते हैं उन्हीं की महफिलों में बैठते हैं। यहां पर खुदा का कलाम हमें यह समझाता है, सबको, सुनने वालों को, जो खुदा का कलाम सुनते हैं उनसे बात करता है कि इब्लीस को मौका ना दो, इब्लीस को मौका ना दो, क्योंकि जब आप इब्लीस को मौका देंगे तो कलाम को छीन के ले जाएगा, कलाम को काम नहीं करने देगा, कलाम को वहां पर असर नहीं करने देगा, कलाम को ग्रो नहीं करने देगा। और इसी वजह से आज वो जिंदगियां बंजर है, खुश्क साली का जो है वो शिकार हो चुकी हैं। उनके अंदर कोई जिंदगी नहीं है, क्योंकि जहां खुदा का कलाम नहीं है, जहां खुदा का कलमा नहीं है, वहां पर जिंदगी भी नहीं है। इसलिए वहां पर बड़ी वाजे जो है वो हम देखते हैं 8वीं आयत में, जो आखिरी पार्ट है उसमें लिखा है, यीशु ने पुकार कर से कहा, जिसके सुनने के कान हो वो सुन ले इस बात को, क्योंकि सुनना बहुत जरूरी है और फिर सुनकर ईमान लाना भी जो है वो बहुत जरूरी है। बीज में कोई प्रॉब्लम नहीं था, बीज बिल्कुल सही था और यकसा सा जो चारों जमीन के ऊपर उसी तरह से गिरा, लेकिन सॉइल जो थी उसमें प्रॉब्लम था, उसने उसको कबूल नहीं किया। वो लोगों की जिंदगी में प्रॉब्लम है जो खुदा के कलाम को कबूल नहीं करते। इसमें ना आपका कसूर है, ना बीज बोने वाले का कसूर है, ना खुदा का कसूर है, ना किसी और का, सिर्फ और सिर्फ उस जमीन का, उन इंसानों को अपना कसूर है जो खुदा के कलाम के ऊपर ईमान नहीं लाते, जो खुदा के कलाम को एक्सेप्ट नहीं करते, जो खुदा के कलाम के लिए अपने आप को तैयार नहीं करते कि उसको ले सके अपनी जिंदगियों के ऊपर। इसी के साथ बढ़ते हुए मैं आगे दूसरा जो पॉइंट है उसकी तरफ जाता हूं। नंबर 2 पॉइंट जो है हमने देखा, कुछ चट्टान पर गिरा और वहां पर क्या हुआ उसके साथ, वो बहुत जल्दी उग गया, क्योंकि उसको एक्सेप्ट किया गया बड़ी खुशी के साथ, और उसी वक्त वो उग गया। लेकिन क्या हुआ, कुछ अरसे के बाद वो उग कर सूख गया। क्यों सूख गया? इसलिए कि उसको तरी ना पहुंची, इसलिए कि उसको नीचे से न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, उसको जो है वो जो उसकी सोर्स है, सोर्स ऑफ पावर है, वो उसको नहीं सप्लाई हो रही। क्यों सप्लाई नहीं हो रही? क्योंकि उसके नीचे पथरीली जमीन है, क्योंकि वहां पर पत्थर है और पत्थरों में से उसकी जड़ें जो हैं वो डीप नहीं हो रही। इसका मतलब यह है कि ये वो लोग हैं खुदा के कलाम को कबूल कर लेते हैं, वो जिंदगियां हैं, वो मसीही हैं जिन्होंने खुदा के कलाम को सुना और सुनकर क्या किया, बड़ी खुशी से उसे कबूल कर लिया और किसी हद तक फौरन खुदा के साथ चलने भी लग पड़े। और नीचे नेचर है, लैंड की नेचर ये है कि वहां पर पत्थर हैं, पर चूंकि अब क्या होता है, मजीद बढ़ने के लिए, फर्दर बढ़ने के लिए, ग्रो करने के लिए उनके पास न्यूट्रिशन नहीं है, नीचे से सप्लाई नहीं आ रही है। रीजन क्या है? क्योंकि वहां पर पत्थर है, वहां पर सख्ती है। इस किस्म के वो लोग हैं जब वो ईमान लाते हैं, खुदा को बड़ी खुशी से कबूल कर लेते हैं, चलना भी शुरू कर देते हैं, लेकिन जब उनके ईमान की वजह से उनकी आजमाइश होती है, जब उनके ऊपर मुश्किलात आती हैं, जब उनके ऊपर परेशानियां आती हैं मसीही होने के सबब से, इस ईमान के सबब से, तो उस वक्त क्या करते हैं, वो फौरन ही बदल जाते हैं, फिर जाते हैं, मुकर जाते हैं, उस ईमान को छोड़ देते हैं। इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनके अंदर जड़ नहीं होती, क्योंकि वो मजबूत नहीं होते, क्योंकि वो डीपली जो है वो मसीह में, क्राइस्ट में रूटेड नहीं होते, नहीं वो नीचे तक जाते ताकि अपनी ग्रोथ को ले सके। वहां पर सदरक अब्दुल नजू की एक एग्जाम्पल हमें नजर आती है, दानियल की एग्जाम्पल नजर आती है, किस तरह उनका ताल्लुक मसीह के अंदर कायम था, किस तरह वो डीपली जो है वो खुदा के अंदर मजबूत थे। जब बादशाह ने सारे लोगों से कहा कि मेरे सामने झुककर, इस मूरत के सामने झुककर इसे सिजदा करो, अगर नहीं करोगे तो आग की भट्टी में डाला जाएगा। उन लोगों ने आग की भट्टी को
कबूल किया, लेकिन उस मूरत के सामने, उस बुत के सामने नहीं सजदा किया। इसी तरह दानियल ने भी ऐसा ही किया, शेरों की मांद में जाना पसंद किया, लेकिन उसने उस मूरत के सामने सजदा नहीं किया। उसने बादशाह की इबादत नहीं की, बल्कि बादशाहों के बादशाह की इबादत की, उसी के नाम को ऊंचा किया, उसी के नाम को उसने सरबुलंद किया, क्योंकि उसकी जो रूट थी, उसकी जो जड़ें थी, खुदा में मजबूत थी। ये हमें यहां से लेसन ये मिलता है कि हमें खुदा के अंदर बहुत ज्यादा मजबूत होना चाहिए। हालात जैसे भी क्यों ना हो, आपको खुदा के अंदर बहुत ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है, कायम रहने, क्योंकि अगर आप मजबूत हैं तो आप कायम रहेंगे, अगर नहीं है तो आप कायम नहीं रहेंगे। ये सिंपल बात है कि जब तक कोई उसमें मजबूती से कायम नहीं रहता, वो उखाड़ दिया जाता है, वो उखड़ जाता है। और ये लोगों की वो भी कैटेगरी है जो मसीह में आना तो बड़े शौक से चाहते हैं, दाखिल होना बड़े शौक से चाहते हैं, लेकिन भट्टी में से गुजरना नहीं चाहते, लेकिन मसीह की खातर प्राइस नहीं पे करना चाहते, क्योंकि मसीही जिंदगी जो है कोई एंजॉयमेंट की जिंदगी नहीं। इट्स नॉट एन एंटरटेनमेंट क्लब, ये कोई एंटरटेनमेंट का क्लब नहीं है, ये कोई जो है वो कोई गेम शो नहीं है, बल्कि ये हकीकी जिंदगी है, बल्कि ये एक ऐसी जिंदगी है जो दुखों से भरी है, ये ऐसी जिंदगी है जिसमें हमें अपनी सलीब उठा के चलना पड़ता है। और ये वो लोग हैं जो अपनी सलीब को नहीं उठाना चाहते, क्योंकि भट्टी में से जब सोना गुजरता है, जब उसको भट्टी में ढाला जाता है, तो तब वो कुंदन बनता है। और मसीह में भी ऐसा ही है, जब तक हम भट्टी में से नहीं गुजरते, हम कुंदन नहीं बन सकते, क्योंकि कुंदन की कीमत सोने से ज्यादा है, सोने से ज्यादा कीमती कुंदन है। इसी तरह जब बर्तनों को पकाया जाता है, कच्चे बर्तन जो मिट्टी के होते हैं, उनको सबसे पहले जो है वो क्या किया जाता है, ड्राई करके उनको भट्टी में से गुजारा जाता है, उनको एक हाई टेम्परेचर दिया जाता है ताकि वो बर्तन पक जाए, ताकि वो मिट्टी पक जाए। और जैसे ही वो मिट्टी पकती है, जैसे ही वो दुखों में से गुजरती है, जैसे ही वो आग में से गुजरती है, आप देखें उसकी आवाज बिल्कुल बदल जाती है, उसकी अपनी खासियत उसमें नहीं रहती, बल्कि जिस वक्त उसको तपाया जाता है उसका साउंड बदल जाता है, जिस वक्त तपाया जाता है उसकी क्वालिटी बदल जाती है, उसमें मजबूती आ जाती है, वो स्ट्रांग हो जाती है। इसी तरह से जब मसीही दुखों में से, उस आग की भट्टी में से, परेशानियों में से, मुश्किलात में से गुजरता है, तो फिर वो खुदा में मजबूत होता है, उसकी गवाही देने के लिए खड़ा होता है। हालात चाहे उसके बिल्कुल मुखालिफ हो, उसकी जान अगर जाए तो चली जाए। अगर हम यीशु के शागिर्दों को देखें तो यीशु मसीह के शागिर्दों में से तकरीबन सारे ही जो हैं शागिर्द, वो इसी तरह से उन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया। किसी को आरों में से चीरा, आरों के साथ चीरा गया, किसी को गर्म कड़ाहों में से, किसी की जो है स्किन उतार, किसी को सलीब दिया गया। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियों का नजराना मसीही ईमान की खातर पेश किया। आज आप सोचें कि आप में से कितने इस बात के लिए रेडी हैं? क्या आप गवाही देने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने दोस्तों के साथ, अपनी जॉब के ऊपर, अपने दूसरे गैर क्रिश्चियन दोस्तों के साथ अपनी गवाही को शेयर करने के लिए तैयार हैं? क्या मसीह के किए गए बड़े काम को आप दूसरों को बताने के लिए तैयार हैं? ये आज सोचने की जरूरत है। तीसरी किस्म के वो लोग हैं जो झाड़ियों, जिनके एग्जाम्पल झाड़ियों से दी गई है, और जो बीज झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने साथ साथ बढ़कर उसको जो है वो दबा दिया। ये कौन से लोग हैं? ये वो जिंदगियां हैं, ये वो मसीही हैं जो कहते हैं हर चीज साथ साथ चलती रहनी चाहिए। ये नीम गर्म हैं, ये कहते हैं कि हम यीशु मसीह को भी कबूल करते हैं और साथ साथ हम दुनियादारी के काम भी करेंगे। हमें हर तरह, हर एक चीज को बैलेंस में लेके चलना है। आप उनसे बात करें, वो कहेंगे जी हमें क्या करना है, बैलेंस में रहना है। तो बैलेंस में ये है कि वो मजहब को भी साथ, यानी अपनी मसीही जिंदगी को भी साथ लेके चलना चाहते हैं और अपनी दुनियावी जिंदगी को भी साथ लेके चलना चाहते हैं। पर खुदा का कलाम कहता है कि तुम दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते, तुम दो मालिकों की कभी भी खिदमत नहीं कर सकते। या तो तुम दुनिया के हो जाओगे या तुम यीशु के हो जाओगे, या तुम कंप्लीटली जो है वो गर्म होगे या फिर बिल्कुल सर्द हो जाओगे, क्योंकि खुदा के हजूर में
कोई भी नीम गरम नहीं है। या तो आप खुदा को मानते हैं, या तो अपनी जिंदगी खुदा को दी है, या फिर इब्लीस को खुश करने के लिए, दुनियादारी की जो है वो दौलत लेने के लिए, जो दुनियादारी की ख्वाहिशात हैं उनको पूरा करने के लिए। ये वो लोग हैं जो दरबारों, जो पीरों फकीरों और साथ साथ खादमों के साथ भी, और हर खादम से उनकी कोशिश होती है आज हम इस खादम से दुआ कराएं, मैंने उस खादम से भी दुआ करा ली, मैं उस दरबार पे भी गया हूं, मैंने वहां मन्नत मांगी है, मैं यहां गया हूं, मैंने वो दिया, मैंने ये किया। उनकी जिंदगी इसी तरह से है, सिर्फ अपने मकसद को हासिल करने के लिए वो इस बात को भूल जाते हैं कि हम किसके सामने जा रहे हैं। वो पहचान भूल जाते हैं, उनकी आंखों के सामने जो पर्दा आ जाता है वो कभी भी क्लियरली पहचान नहीं पाते कि हम यीशु के लहू से खरीदे गए हैं, हम यीशु के कफारे से छुड़ाए गए हैं। वो हमेशा दुनियादारी के अंदर जो है साथ साथ हर चीज को लेके चलना चाहते हैं। यही वो लोग हैं जो कहते हैं जी वारी वारी जाइए यीशु नासरी तो, सदके जाइए रोडे शाह तो, असा किसे ना नहीं वगाड़ी, हमारा सबके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है, हमारी सबके साथ बड़ी सलाम तो है, क्योंकि हमने हर तरफ जो है वो रखा हुआ है। वो ऐसे लोग सोशल गैदरिंग्स को भी इंजॉय कर रहे हैं, उसी तरह क्लबों में जा रहे हैं, पबों में जा रहे हैं दोस्तों के साथ, उसी तरह के सारे काम जो दुनिया करती है वो भी बैक बाइटर वो बने होते हैं, हर जगह पे चुगलियां और हर तरह के काम। मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि ये बड़ी कॉमन चीजें हैं, ये हमें देखने में मिलती हैं। क्यों? क्योंकि इस काम के लिए लोग जो है वो इस बात को क्लियरली रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते कि हम यीशु के लहू से खरीदे गए हैं, हमें दुनिया के हम शक्ल नहीं बनना, हमें दुनिया से अलग होने की जरूरत है। और यहां पर हम देखते हैं कि वो जिंदगियां हैं जो अपनी ख्वाहिशात को, इनकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है, बजाय यीशु को जलाल देने के अपनी जिंदगियों को जलाल देते हैं, सेल्फ प्रेज चाहते हैं, दौलत के लिए, ऐशो इशरत के लिए। इस वजह से इनका फल कभी पक नहीं पाता। क्यों पक नहीं पाता? क्योंकि यीशु का मकसद क्या है कि तुम फल लाओ। हर एक जिंदगी से खुदा का मकसद है कि फल पैदा करें, लेकिन ये क्या करते हैं? फल नहीं लाते। यूहन्ना की इंजील 15वें बाब के अंदर यह लिखा हुआ है कि अगर तुम मुझ में कायम नहीं रहोगे तो तुम फल नहीं ला सकते। जब तक मुझ में कायम हो तो तुम फल पैदा करोगे, कसरत का फल पैदा करोगे। लेकिन ये वो जिंदगियां हैं जो दुनियादारी के हिसाब से चलती हैं, जहां पे झूठ बोलना है, झूठ से भी ये काम चला रहे हैं, शानो शौकत के लिए, ज़ाहरी दिखावे के लिए। लेकिन मसीहियों को ऐसा नहीं बनना, नीम गरम नहीं होना, बल्कि फुली तौर पे गर्म होने की जरूरत है, रूह की आग से भरने की जरूरत है, ताकि इनकी जिंदगियों से फल पैदा हो, ताकि इनका फल जो है वो झड़े नहीं, कच्चा ना रहे, बल्कि इनका फल पके और फल बहुत ज्यादा पैदा हो। अगर हम देखें, यहां पर हमें एग्जाम्पल मिलती है यीशु के शागिर्दों में से। यीशु का एक शागिर्द यहूदा इस्करियोती जिसका नाम है, उसने क्या किया? उसका ध्यान कहां पर था? उसकी प्रायोरिटीज क्या थी? यीशु मसीह के साथ है, यीशु के साथ रहकर, यीशु की कुर्बत में रहकर, यीशु के साथ इसने खाया पिया, उठा बैठा, यीशु के मोजज़ों को देखकर, यीशु के कलाम को सुनकर, यीशु की सारी खिदमत में साथ रहकर, फिर भी आखिर में इसने अपने आका को, अपने मुनज्जी को, अपने मसीहा को बेच डाला पैसों की खातर, दौलत की खातर। ध्यान कहां पर था? दौलत के ऊपर। फोकस कहां पर था? दौलत। इसकी जो नजर में जो इसका बुत बन चुका था वो इसकी दौलत थी। लालच ने इसको जो है वो मरवा दिया, लालच ने इसको खुदा की हजूरी से दूर कर दिया। आज भी ऐसा है, बहुत सारे खादमीन जो हैं वो लालच की वजह से, दौलत की वजह से, ऐशो इशरत की वजह से अपनी हकीकी कॉल को भूल चुके हैं, अपनी हकीकी कॉल को पीछे कर चुके हैं। बल्कि ग्रीड, जहां का दुनिया का जो लालच, जो उनके अंदर जो है वो दुनियावी चीजों की जो है वो इस वक्त ऐसा मकाम बना है कि खुदा पीछे रह गया और दुनिया की चीजें सबसे पहले चाहिए। जबकि खुदा का कलाम ये कहता है सबसे पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, ढूंढो तुम उसकी रास्तबाजी, तो सारी चीजें तुमको जो है इनाम में मिलती जाएंगी, सारी चीजें खुद ब खुद तुम्हारे पास आती जाएंगी। लेकिन अक्सर उल्टा नजर आता है
कि पहले ये ढूंढ लूं, पहले ये ले लूं, पहले वो हासिल कर लूं, पहले मुझे शोहरत मिल जाए, पहले मुझे पैसा मिल जाए, पहले मुझे दौलत मिले, फिर मैं खुदा की खिदमत करूंगा। ऐसा नहीं है। एक पॉजिटिव एग्जांपल हम देखते हैं मरियम मगदलीनी की। जब यीशु मसीह लाजर के घर पे था और उसकी बहन मार्था काम कर रही थी, उनके लिए खाना तैयार कर रही थी, तो मार्था ने कंप्लेन की कि खुदावंद इसको बोलो मेरी मदद करे। पर यीशु ने कहा, मार्था तू दुनिया की फिक्र और तरद्दुद में है, लेकिन मरियम ने वो हिस्सा चुन लिया है जो उससे छीना नहीं जाए। आज मेरे अजीजों, बहन भाइयों, साथियों, सुनने वालों, ये याद रखें, आपने कौन सा हिस्सा चुना है, आपके खानदान ने कौन सा हिस्सा चुन लिया है। क्या आप यशुआ की तरह कह सकते हैं कि रही अब मेरे खानदान की बात, हम तो सिर्फ खुदा ही की इबादत करेंगे, हम तो सिर्फ उसी के नाम को जलाल देंगे और उसका कलाम हमारी प्रायोरिटी में सबसे टॉप पे होगा, सबसे नंबर 1 पे है, उसकी खिदमत नंबर 1 पे है। हम अपने बच्चों को इग्नोर कर सकते हैं। यीशु ने कहा, जो हल पे हाथ रख के पीछे की तरफ देखता है वो मेरे लायक नहीं है। जो अपने बच्चों से बढ़ के जो अपने बच्चों से बढ़ के मुझसे प्यार ना करे वो भी मेरे लायक नहीं, मुझसे मोहब्बत ना करे वो मेरे लायक नहीं। हननी और सफीरा को देखते हैं, ये भी मसीह में नए मसीही थे और चल रहे थे। चर्च के आगाज में ये लोग साथ चल रहे थे, इकट्ठे बैठते, खाते पीते, इकट्ठे रहते थे। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी दौलत का लालच किया, घर बेचा और अपनी शान शौकत के लिए, अपनी ज़ाहरी इज्जत के लिए कि हम जाके उसको बताएंगे पतरस को। पतरस ने कहा, तुमने खुदा के रूह से झूठ बोला है। तुमने जब पैसे रखे तो तुमने क्यों झूठ बोला? तुम्हें सच बताना चाहिए कि तुम्हारे पास कुछ है। इसलिए अजीजों, ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा पॉइंट है आज जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। नीम गरम मसीही जो हैं ये आखिर में हलाकत के पास पहुंच जाते हैं। जिस तरह हम देख रहे हैं कि यहां पर सबका रिजल्ट हलाकत ही निकला, सबका रिजल्ट जो है हलाकत पे जाके खत्म हुआ। यहूदा अक्सरियुती सुने, आज कई लोग हैं वो कहते हैं कि जी ये कितना उसके लिए बाबरकत मौका था, कितनी खूबसूरत चीज थी कि यीशु मसीह के साथ रहना, यीशु मसीह के पहलू में बैठ के खाना, यीशु मसीह से बातें करना, उससे कलाम सुनना, उसके मोजज़ात को देखना। फिर भी दौलत ने उसके दिल में इतना काम किया कि उसकी जिंदगी से जो मकसद था खुदा का, उसको चेंज कर दिया। वो बिल्कुल खत्म हो गया। उसके अंदर जो खुदा की तरफ से जोश था खिदमत का, वो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि दौलत, क्योंकि पैसे के लालच ने उसको जो है खुदा के ऊपर ईमान से मुनहरफ कर दिया। वो ईमान से जाता रहा। इसी तरह जब हम चौथी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं तो चौथी एग्जाम्पल जो है वो ये है कि कुछ अच्छी जमीन में गिरा। कौन सी जमीन में जी? कुछ अच्छी जमीन में गिरा और उगकर 100 गुना फल लाया। अच्छी जमीन कौन सी है? अच्छी जमीन वो जिंदगियां हैं, वो लोग हैं जो कलाम को सुनते हैं और सुनने के बाद क्या करते हैं? उसके ऊपर अमल करते हैं। बाइबल में लिखा है, यीशु ने कहा, जो इन बातों को सुनता और इन पे ऊपर अमल करता है वो उस अक्लमंद शख्स की मानद है जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया। आंधियां आई, तूफान आए, पानी चढ़ा, बहुत कुछ हुआ, लेकिन उस घर को हिला नहीं पाए, क्योंकि उसकी बुनियाद, उसकी फाउंडेशन जो थी वो चट्टान के ऊपर थी। इसी तरह ये वो जिंदगियां हैं जो खुदा के कलाम को संभाले रहती हैं और कायम रहती हैं, हालात जैसे भी क्यों ना हो। ऐसा नहीं लिखा गया कि जब यीशु को आप कबूल कर लेते हैं तो उसके बाद आपके ऊपर मुश्किलें नहीं आएंगी, परेशानियां नहीं आएंगी। आपके ऊपर जरूर परेशानियां आएंगी, मुश्किलों में से आपका गुजर जरूर होगा, लेकिन खुदावंद यीशु कभी आपको छोड़ेगा नहीं। वो आपकी जिंदगी के हर तूफान को रोकेगा, क्योंकि वो रोकने की कुदरत रखता है। उसके अंदर ये पावर पाई जाती है कि वो हालात को बदलने की कुदरत रखता है। वो खुद ला तब्दील खुदा है, लेकिन हर एक चीज को बदलने की कुदरत रखता है। उसमें ये पावर पाई जाती है। उसका नाम सब नामों से आला है। उसका नाम जो है वो सब नामों से आला है। इसीलिए उसका नाम जो है हमारी जिंदगियों के अंदर
कायम रहना चाहिए, उसका कलाम जो है वो हमारी जिंदगियों में अंदर कायम रहना चाहिए, ताकि एक उम्दा जिंदगी की हम एग्जाम्पल बन सके, ताकि एक रोल मॉडल का किरदार अदा कर सके। जितने खादमीन आज मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबके सामने इस बात को रखना चाहता हूं कि खुदा के खादम एज अ रोल मॉडल हैं, खुदा के खादम एज अ रोल मॉडल बनते हैं। अगर आज आप चाहते हैं कि खुदा आपको सरफराज करे, आपको इज्जत दे, आपको शोहरत दे, आपका नाम बढ़े और आप खुदा की हजूरी में बरकत पाते और तरक्की करते चले जाएं, तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज यह है कि खुदा के कलाम को सुने और उसके ऊपर अमल करें, खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियों को गुजारे और इस अच्छी जमीन के तरह अपने आप को खुदा के कलाम के लिए तैयार रखें, अपने आप को उसकी खिदमत के लिए तैयार करें, अपने आप को तैयार रखें कि खुदा के लिए कुर्बानी देनी है, प्राइस पे करनी है। अगर आप अपनी सलीब को उठाते हैं, अगर आप अपनी मसीही होने की प्राइस पे करते हैं, तो आप भी उस शख्स की मानिद हैं जिसका जिक्र ज़बूर 1 में किया गया है। मुबारक है वो जो शख्स जो शरीरों की राह पे नहीं चलता, जो उसका ध्यान हर वक्त खुदा के कलाम पे रहता है, दिन रात उसका फोकस खुदा के कलाम पे है, वो मेडिटेट करता है, वो उस दरख्त की मानद है जो पानी की नदियों के पास लगाया गया हो, जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, बल्कि वो अपने वक्त पे फलता और वो फल लाता है और हमेशा हरा भरा रहता है। यही वो जिंदगी है जो खुदा को पसंद है, ये वो जिंदगी है जो उसके लिए फल पैदा करे। जिस तरह मैंने बताया, यूहन्ना की इंजील 15वें बाब की 5वीं आयत में लिखा है कि अगर तुम मुझ में कायम हो और मैं तुम में कायम रहूं, तो तुम बहुत सा फल पैदा करोगे। बहुत सा फल आप तब पैदा कर सकते हैं जब आप यीशु में कायम हैं, जब आप वो जिंदगी बन चुके हैं जो उसकी ऐन मर्जी के मुताबिक है, जिसमें वो फल चाहता है, जिस जमीन को वो चाहता है कि वो खुदा के कलाम को बड़ी ताबेदारी के साथ कबूल करे, अपने पूरे दिल के साथ। जिस तरह खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि पहला हुक्म क्या है जी, तू अपने पूरे दिल के साथ, अपनी पूरी अकल दनाई के साथ क्या कर, खुदावंद अपने खुदा के नाम की ताजीम कर, खुदावंद अपने खुदा को जो है वो ग्लोरीफाई कर, खुदावंद अपने खुदा का जलाल और इज्जत उस तेरी जिंदगी में से जाहिर होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेट खुदा का मकसद ये है कि इंसान फल पैदा करे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम जानते हैं कि फल पैदा करना बड़ा जरूरी है। आमीन। अगर जिंदगी बेफल है तो उसका कोई मकसद नहीं है, इससे भी खुदा का मकसद पूरा नहीं होता। खुदा के मकासद को पूरा करने के लिए हमें फल पैदा करना है, हमें एज अ मशले राह बनना है, क्योंकि खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। लेकिन जो लोग खुदा के कलाम को कबूल नहीं करते वो तारीकियों में भटकते रहते हैं, लेकिन जो उसके कलाम को कबूल करते हैं, जो उसको जो है वो अपने दिल में जगह देते हैं, खुदा उन्हें सरफराज करता है, खुदा उनके नाम किताब हयात में लिखता है, खुदा उन्हें ब्लेस करता है, क्योंकि वो खुदा के मकसद को पूरा करें। आज हम यीशु मसीह की मिनिस्ट्री को लेके चल रहे हैं। आज खादमीन जो है, ना सिर्फ खादमीन बल्कि हर एक जो खुदावंद यीशु पे ईमान लाता है, उसके कलाम पे ईमान लाता है, उसके लिए ये हुक्म है, अरशाद आजम है कि वो अंजील की मुनादी करे, वो जाके सब कौमों के सामने अंजील सुनाए। हमारे उठने बैठने से खुदा के कलाम की मुनादी होनी चाहिए। हमें हर तरह से जहां भी हम हों, हमें खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देना है। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो। और मेरा ईमान है कि आज के टॉपिक से आप सब ने और मैंने बरकत पाई है। आमीन।